सावधान, एक ऐसी गलती तुम्हें गुनहगार जैसा दिखा सकती है। बदनामी का खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। अब जो होने वाला है उसे हल्के में लेने की भूल कभी मत करना। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि बिना कोई गलती किए भी लोग तुम्हें गुनहगार समझ सकते हैं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर बात का इल्ज़ाम तुम्हारे ही सिर पर आ रहा है? अगर हाँ, तो आज का ये संदेश तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, बल्कि आगाह करने आई हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम्हारे साथ ऐसा जरूर होगा, लेकिन अगर तुम पहले से सावधान नहीं हुए तो बड़ी परेशानी से बच सकते हो। इसलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अगले 72 घंटे में तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने शायद सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तुम एक बहुत बड़े जाल में फंसने वाले हो, और मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। मेरा मकसद तुम्हें पैनिक करना बिल्कुल नहीं है, पर जो सच है वो तुम्हें बताना मेरी जिम्मेदारी है। एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है तुम्हारे आसपास, जहाँ गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं होगी। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया होगा, तुम्हारा इरादा एकदम साफ रहा होगा, पर फिर भी सारी उंगलियां तुम्हारी तरफ उठने वाली हैं। सब लोग तुम्हें गलत समझने वाले हैं। कुछ ऐसी स्थिति बनाई जा रही है जहां तुम्हें सबके सामने अपमानित किया जा सके, तुम्हें एक दोषी की तरह खड़ा किया जा सके। डर लग रहा है ना सुनकर, पर डरो मत। अगर महादेव ने मुझे यह संकेत देकर तुम तक भेजा है, अगर तुम्हें यह चेतावनी समय रहते मिल गई है, तो समझ लेना कि वह तुम्हें बचाना चाहते हैं, पर तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें इस मुश्किल में गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? तुम दिल की बहुत साफ हो, बहुत ज़्यादा भोले हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम सबके लिए अच्छा सोचते हो, जैसा तुम किसी का बुरा नहीं चाहती, वैसे ही बाकी दुनिया भी। तुम बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हो। कोई तुमसे थोड़ा सा प्यार से बात कर ले तो तुम अपना सब कुछ उसके सामने खोल कर रख देते हो, और यही तुम्हारी इसी अच्छाई का कुछ लोग गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ही आसपास के कुछ लोग, या वो लोग जिन्हें तुम बहुत अपना समझते हो, एक ऐसा माइंड गेम खेल रहे हैं जिसका तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है। वो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों का, तुम्हारी उस नादानी का फायदा उठाना चाहते हैं। वो ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं जहां तुम दोषी लगो, सारा ब्लेम तुम्हारे सिर पर आ जाए और असली गुनहगार साफ बच जाए। तुमने हाल ही में अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत सी चीजें इग्नोर की हैं। तुम पहले इतने लापरवाह नहीं थे। पहले तुम बहुत सोच समझकर कदम उठाते थे। आजकल शायद तुम थोड़े रिलैक्स हो गए हो। तुम्हें ऐसे लगने लगा है कि ठीक चल रहा है, पर मेरे दोस्त, शांत समंदर के नीचे ही अक्सर सबसे बड़े तूफान पल रहे होते हैं। महादेव का अर्धनारीश्वर रूप हमें क्या सिखाता है? बैलेंस, संतुलन, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति। एक तरफ शिव का वैराग्य और ठहराव, और दूसरी तरफ शक्ति और ऊर्जाएं, भावनाएं। अर्धनारीश्वर हमें बताते हैं कि लाइफ में खासकर हमारे रिश्ते में बैलेंस होना कितना चाहिए। ना खुद ज्यादा इमोशनल होना चाहिए सही है, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, पर तुम हमेशा भावनाओं में बह जाते हो। तुम लॉजिक से ज्यादा दिल की सुनते हो, और वही लोग तुम्हें हर्ट कर जाते हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम अब शिव जैसी शांति और शक्ति जैसी समझदारी को अपने अंदर लाओ। अपने इमोशंस को अपना वीक पॉइंट मत बनने दो। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान सच्चे मन से अपना कर्म करता है, उसकी रक्षा खुद ब्रह्मांड करता है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुमने भले ही अपनी लाइफ में बहुत पैसे ना कमाए हो, तुमने शायद महीने के 5,000 कमाए हो या 50,000, पर तुमने जो भी कमाया है अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया है। तुमने कभी किसी के साथ जानबूझकर बेईमानी नहीं की, तुमने शॉर्टकट नहीं लिए, और यही बात, तुम्हारा यही साफ दिल इस बार तुम्हें बचा लेगा। एक सच्चे इंसान की रिस्पेक्ट और उसका इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी नेगेटिव इंसान उससे आसानी से तोड़ नहीं सकता। शनि देव, जिन्हें हम कर्मों का फल देने वाला, न्याय का देवता कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय होने देंगे? बिल्कुल नहीं। जो ग्रह गोचर, जो ग्रहों की चाल अभी तुम्हारे खिलाफ जा रही थी, जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, तुम्हारा अच्छा कर्मा अब तुम्हारा काम कर रहा है। भगवान खुद तुम्हारी ढाल बनकर खड़े हैं। बस तुम्हें इन 72 घंटों में एक काम करना है, चुप रहना है। हाँ, तुमने सही सुना,
साइलेंस, मौन महादेव का सबसे बड़ा हथियार उनका मौन ही होता है। जब वो शांत होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड शांत होता है। जब लोग तुम्हें उकसाएं, जब वो तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करें या तुम्हें किसी ऐसे सिचुएशन में डालें जहां तुम्हें गुस्सा आए, तो प्लीज रिएक्ट मत करना, उनसे बहस मत करना, सफाई मत देना, क्योंकि जो इंसान सच में सही होता है उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा कर्म और महादेव खुद उनको जवाब देंगे। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ ना, तो मुझे एक बिल्कुल सच्ची घटना याद आ रही है। मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले हैं, बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उनके ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था और अचानक एक दिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ पैसे और ज़रूरी डेटा गायब हो गया। और तुम्हें पता है क्या हुआ? उनके अपने ही टीम के लोगों ने, जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करते थे, सारा का सारा इल्ज़ाम उनके सिर पर डाल दिया। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अगले दिन सबके सामने नौकरी से निकाल दिया गया, वो भी बहुत बुरी तरह बेइज्जती के साथ। वो इंसान पूरी तरह टूट गया था। उसने मुझे कॉल किया और वो फ़ोन पर बच्चों की तरह रो रहा था। मैंने उससे सिर्फ एक बात कही जो मैं आज तुमसे कह रही हूँ। मैंने कहा, सफाई मत दो, चुप हो जाओ। अगर तुम सच्चे हो तो अपना मामला महादेव के हाथों में छोड़ दो। उसने मेरी बात मानी। अगले दिन ऑफिस की मीटिंग में सब उसे भला बुरा सुनाते रहे, पर वो इंसान एकदम शांत खड़ा रहा। शिव के उस मौन में, और यकीन मानो 72 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, कंपनी के सर्वर का एक पुराना हिडन बैकअप अचानक रिकवर हो गया, जिसमें साफ साफ वो ईमेल्स और चैट्स मिल गई जो असली गुनहगारों ने छिपाए थे। वो लोग रंगे हाथों पकड़े गए और उस इंसान को, जिसे वो सब गुनहगार बनाने वाले थे, बॉस ने सबके सामने माफ़ी मांगी और उसे प्रमोट कर दिया। यही होती है सच्चाई की ताकत, यही होता है महादेव का न्याय। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी सच्चाई भी इस बार तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। अगर तुम्हें मेरी बातों से थोड़ा सा भी रिलैक्स फील हो रहा है, अगर तुम्हें अंदर से लग रहा है कि हाँ, ये मैसेज सच में तुम्हारे लिए था, मेरी आवाज़ तुम्हारे दिल तक पहुँच रही है, तो प्लीज़ कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव जरूर लिखना। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये तुम्हारा और मेरा यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन है। तुम एक तरह से अपनी लाइफ में उस डिवाइन को, उस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। अब बात करते हैं कि अगले 3 दिनों में क्या क्या होने वाला है और तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है। ये 3 दिन बहुत ही कॉन्शियस है और बहुत इम्पॉर्टेंट। तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव बदलाव होने वाला है। एक भारीपन तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था ना, वो अब हटने वाला है। फाइनेंशियल पैसों को लेकर अगर कोई लंबी टेंशन चल रही थी, तो वो अब सॉल्व होने वाली है। हो सकता है दिन की शुरुआत तुम्हें थोड़ी स्ट्रेसफुल लगे, मन थोड़ा उदास या भारी फील हो, पर जैसे जैसे शाम होगी तुम्हें बहुत हल्का फील होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सिर में कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी इज्जत जो तुम्हें लग रहा था कि दांव पर लगी है, वो कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। लोग तुम्हारी सच्चाई को देखेंगे। जो लोग कल तक तुमसे डाउट कर रहे थे, वो अब खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करना चाहेंगे। और हाँ, अपने रिश्तों पर, अपने पर्सनल कनेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगर तुम्हारे ऑफिस में या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो पैसों की वजह से या किसी और प्रॉब्लम में बहुत परेशान है, तो आगे बढ़कर उसकी हेल्प करना। कभी कभी हमारी छोटी सी मदद किसी की पूरी लाइफ बदल सकती है, और वो दुआएं लौट कर तुम्हें ही प्रोटेक्ट करती हैं। अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें बहुत अच्छी सलाह दे सकता है। फ्यूचर को लेकर कोई नई प्लानिंग, कोई नया आइडिया तुमसे शेयर कर सकता है। उसे इग्नोर मत करना। बैठकर आराम से बात करना, चाय पीते हुए या साथ में डिनर करते हुए बिताए गए वो कुछ शांत पल तुम्हारे रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तुम दोनों के बीच का अर्धनारीश्वर जैसा संतुलन और गहरा होगा। अगर तुम सिंगल हो या किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो हो सकता है कोई ऐसी गुड न्यूज़ या कोई ऐसा मैसेज तुम्हें मिले जिसका तुम्हें बहुत टाइम से इंतज़ार था। बस रिश्तों में किसी भी तरह की जल्दबाजी मत दिखाना। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। मुझे पता है तुम काम के चक्कर में, लाइफ की टेंशन में अपनी परवाह करना छोड़ देते हो। टाइम पर खाना नहीं खाते, नींद पूरी नहीं करते, ये सही नहीं है। अपनी डाइट अच्छी रखो, खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि अगर तुम अंदर से फिजिकली और मेंटल फिट नहीं रहोगे तो बाहर की दुनिया से, इन चालाक लोगों से कैसे लड़ोगे। अगर अभी तुम्हारे पास जॉब नहीं है या करियर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहा है, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सही सलाह देंगे, तो उन्हें पुराने ख्यालों का समझकर इग्नोर मत करना। उनकी बात ध्यान से सुनना। उनका एक्सपीरियंस इस बात का इस वक्त तुम्हारे बहुत काम आने वाला है।
बस याद रखना, ये टाइम कोई भी बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में लेने का नहीं है। जो भी करना है बहुत सोच समझकर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करना। स्पोर्ट्स में हो तो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बस फोकस रखना। जीत तुम्हारे बहुत करीब है। पता है तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हारी आत्मा में एक अलग सी चमक है। तुम दुनिया की इस नेगेटिविटी, इस पॉलिटिकल से नहीं बने हो। तुम हीरो हो और अक्सर लोग हीरे को कोयला समझकर छोड़ देते हैं। पर ये मुश्किल, ये बुरे लोग तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और ज़्यादा तराशने के लिए तुम्हारी लाइफ में आए हैं। बस ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे महादेव, तुम्हारे शिव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वो कैलाश पर बैठे बैठे भी तुम्हारी हर धड़कन को सुनते हैं। वो तुम्हें कभी गिराने नहीं देंगे। अगर उन्होंने आज तुम्हें या मुझे तुम्हारे पास भेजा है तो वो कल तुम्हें इस भंवर से भी निकाल लेंगे। अब ज़्यादा मत सोचो, अपने दिमाग को शांत करो। जब भी मन घबराए बस आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और मन ही मन ओम नमः शिवाय या ओम शनिचराय नमः का जाप करना। तुम्हें तुरंत वो शांति, वो ठहराव महसूस होगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखना और कभी कभी किसी भी सिचुएशन में खुद को अकेला मत समझना। मेरी दुआएं और यूनिवर्स की पॉजिटिव पावर हमेशा तुम्हारे साथ है। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। तुम सेफ हो, तुम प्रोटेक्ट हो। हर हर महादेव।